अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाजरीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़ ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के ख़िलाफ़ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताहावुन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोनपे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। नाज़रीन, पहली बड़ी खबर इस वक्त नागपुर तशद्दुद और नागपुर फसाद को लेकर आ रही है। जी हाँ, नागपुर तशद्दुद में जिस शख्स को मुल्जिम बनाया गया है फ़हीम खान, उसके मकान पर आखिर बुलडोज़र चल गया। यानी ये वही नीच और घटिया हरकत जो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने की थी अब हमारे यहाँ भी आ गई है। लेकिन हाई कोर्ट ने बुलडोज़र की मजीद कार्रवाई पर रोक लगा दी। अदालत ने सख्त गुस्से का इजहार किया और ऐसी कार्रवाई को इम्तियाजी और गैर आईनी असंवैधानिक बताया है हाई कोर्ट ने। एक्चुअल में ये नीच हरकत आपको मालूम होगा कि योगी आदित्यनाथ ने वहाँ पर शुरू करवाई थी उत्तर प्रदेश में। सुप्रीम कोर्ट ने खूब फटकार लगाई, मगर भारतीय जनता पार्टी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी मजाक उड़ा रही है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के साथ कानून और संविधान की भी भारतीय जनता पार्टी धज्जियां उड़ा रही है। यही वजह है कि हाईकोर्ट ने बुलडोज़र की मजीद कार्रवाई पर रोक लगाई। अदालत ने सख्त गुस्से का इजहार किया और ऐसी कार्रवाई को बिल्कुल असंवैधानिक करार दिया। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तौहीन करने पर रियासत महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी को जवाब दाखिल करने की हिदायत दी गई। और अदालत ने यहां तक कहा कि जो भी मुतल्लिका इंतजामी अफसर है उसको भी कसूरवार ठहराया जाना चाहिए। और बताया जा रहा है कि अब बाकायदा मुतासरीन ने मकान मुनहदिम किए जाने पर हर्जाना वसूल करने का दावा करने की तैयारी शुरू कर दी है। आइए नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर आ रही है कि हिंदू जन जागृति समिति या ये विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू जन जागृति समिति, ऐसी जितनी भी भगवा आतंकी संगठनाएं हैं ये मुल्क में सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नफरतें फैलाने का और मुल्क के अमन शांति को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि कुछ लोग हैं जो वज़ीर आला फडणवीस और नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे से मिल रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि हलाल सर्टिफिकेशन पर पाबंदी लगाई जाए। हलाल सर्टिफिकेशन पर पाबंदी का मुतालबा इन्होंने किया है। दाएं बाजू की तंजीम ने दावा किया कि नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने हिंदू जन जागृति समिति के साथ मीटिंग के बाद सीनियर हुक्काम को हलाल से तस्दीक शुदा मसनूआत पर पाबंदी लगाने की तजवीज़ पेश करने की हिदायत की है। खैर, मुसलमानों का ये कहना है कि भैया हम हलाल खाते हैं, हमारी शरीयत ने, हमारे संविधान ने हमें अपने धर्म पर अमल करने की आज़ादी दी है। अब आपको हराम खाना है तो आप खाओ ना हराम, लेकिन हम तो हलाल ही खाएंगे। और हम देखते हैं मार्केट में कि कौन सी चीज़ हलाल है और कौन सी चीज़ हराम है।
और इस हिंदू जनजागृति समिति ने जमीयत उलमा और हलाल इंडिया हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज पर यह इल्ज़ाम लगाया कि जमीयत उलमा जैसी तंजीमें गैर कानूनी तौर पर हलाल सर्टिफिकेट बांट रही है और करोड़ों रुपए जमा कर रही है। इसमें इल्ज़ाम यह भी लगाया गया है कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर जो फंड्स आ रहा है उसका इस्तेमाल लश्कर तैयबा, इंडियन मुजाहिदीन और इस्लामिक स्टेट जैसी दहशतगर्द तंजीमों से मुंसलिक तकरीबन 700 मुल्जिमान को कानूनी मदद फराहम करने के लिए किया जा रहा है। यानी आप समझ सकते हैं कि इनके मुंह में जो आ रहा है वो बोल रहे हैं। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, केंद्र सरकार ने, मरकजी हुकूमत ने अराकीन असम्बली की तनख्वाह में 24,000 का इजाफा किया है। जी हाँ, पेंशन और अलाउंस में भी इजाफा किया है। यानी ये लोग बेचारे गरीब लोग हैं और भूखे मरते हैं, इसलिए इनकी तनख्वाहों में इजाफा बहुत ज़रूरी था। अब इनकी तनख्वाह में 24,000 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। अरकान पार्लियामेंट के यौमिया अलाउंस में 500 रुपये का इजाफा किया गया है। यौमिया अलाउंस अब 2,000 रुपये से बढ़कर 2,500 रुपये हो गया है। ये तब्दीलियां मेंबरान पार्लियामेंट एक्ट 1954 की तनख्वाह, अलाउंसेस और पेंशन्स के जरिए अता करदा इख्तियारात के इस्तेमाल में की गई है। मरकजी हुकूमत ने पीर को अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाह में इजाफे का ऐलान किया है। अरकान असम्बली की तनख्वाह में भी 24,000 रुपये का इजाफा किया है। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है 2025 के हज को लेकर। हज पर जाने वाले खबरदार हो जाएं, ये अहम खबर है। सऊदी हुकूमत ने 2025 के हज के लिए मेनिंजाइटिस कोई वैक्सीन है उसको लाजमी करार दिया है। सऊदी वजारत हज और उम्रा के मुताबिक तमाम मुल्की और गैर मुल्की आज़मीन को वैक्सीनेशन कराना होगी, बसूरत दिगर उन्हें हज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये इक़दाम दौरान हज मुतअद्दिद बीमारियों के फैलाव को रोकने के लिए उठाया गया है। वजारत ने ये बताया है कि मेनिंजाइटिस एक संगीन बीमारी है जो रश वाली जगहों पर तेज़ी से फैल सकती है, इसलिए हज जैसे बड़े इज्तिमा के दौरान इससे बचाव के लिए वैक्सीनेशन इंतहाई ज़रूरी है। इसलिए हज पर जाने वाले अफराद इस वैक्सीन को लेने पर ध्यान दें। नाज़रीन, नागपुर फसाद को लेकर, तशद्दुद को लेकर बड़ी बात कही है कांग्रेस के दबंग नेता और एक्स प्रेसिडेंट महाराष्ट्र नानाजी पटोले ने। उन्होंने कहा है कि नागपुर के तशद्दुद को, फसाद को हवा देने की पूरी जिम्मेदार महाराष्ट्र सरकार है। उन्होंने ये भी कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की तौहीन करने वाले कोरटकर और सोलापुरकर पर क्या कार्रवाई की गई, बताओ ये किसके एजेंट है, बताओ। नाना पटोले ने जबरदस्त सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि हम तशद्दुद की हिमायत नहीं करते, लेकिन ये तशद्दुद, ये फसाद बर्पा किसने किया, इसकी शुरुआत कहां से हुई, इस पर वजीर आला ने कुछ नहीं कहा। तशद्दुद के दौरान नाना पटोले ने कहा कि तशद्दुद के दौरान एक सब्ज चादर, हरी चादर जलाई गई, उस वक्त पुलिस मौजूद थी। आमतौर पर पुलिस एहतजाज के दौरान ऐसी चीज़ों को जब्त कर लेती है, मगर नागपुर पुलिस ने वो सब्ज चादर क्यों जब्त नहीं की? अगर वो चादर जब्त की गई होती तो ये वाकया पेश ही ना आता। मैं साफ अल्फाज में कहता हूँ कि नागपुर को जलाने की जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार पर आयद होती है। और उन्होंने ये भी कहा कि कॉमेडियन कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे पर तंजिया नज़म लिखी और पढ़ी तो हंगामा खड़ा हो गया, मगर प्रशांत कोरटकर और राहुल सोलापुरकर ने छत्रपति शिवाजी महाराज की तौहीन की, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? छत्रपति महाराज के नाम पर इन दोनों ने नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और बाकायदा एकनाथ शिंदे पर अगर तंजिया नज़म लिखी गई तो कुणाल कामरा पर कार्रवाई की जा रही है। नाज़रीन, बड़ी खबर कॉमेडियन कुणाल कामरा को लेकर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि कुणाल कामरा ने तंजिया तौर पर अशार लिखे, नज़म लिखी और पढ़ी जो एकनाथ शिंदे के खिलाफ थी। हालांकि नाम किसी का नहीं था, मगर फिर भी एकनाथ शिंदे के खिलाफ वो नज़म मानी जा रही थी, जिसको लेकर एकनाथ शिंदे के लोगों ने बाकायदा कुणाल कामरा के स्टूडियो में जाकर तोड़ फोड़ की।
इस तोड़फोड़ पर 20 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। अब उसमें लफ्ज गद्दार उन्होंने इस्तेमाल किया है। जैसे ही इस मामले को लेकर उद्धव जी ठाकरे से सवाल किया गया कुणाल कामरा के मामले को लेकर, तो उद्धव जी ठाकरे ने कहा भाई गद्दार को गद्दार तो कहा जाएगा ना, गद्दार को गद्दार ही कहा जाएगा। तो अब बहुत सारे सवाल उठ खड़े हो रहे हैं। अब वहीं पर बाकायदा नाना पटोले ने भी सवाल खड़ा कर दिया है कि कुणाल कामरा ने अगर एकनाथ शिंदे का मजाक उड़ाया तो उस पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन दो ऐसे लोग जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का मजाक उड़ाया उन पर कार्रवाई क्यों नहीं। तो बहुत सारे सवाल अब उठ रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि वाह भाई वाह, अगर कोई इन पर इनके खिलाफ कोई अशार कहे तो उन पर कार्रवाई होगी, मतलब बोलने की जो आज़ादी है वो भी अब छीनी जा रही है। और असेंबली में तो कुणाल कामरा को लेकर असेंबली और काउंसिल में जबरदस्त हंगामा हुआ। कॉमेडियन कुणाल कामरा का शिंदे पर गाने को लेकर कार्रवाई कई बार मुलतवी हुई। कुणाल कामरा को माफी मांगनी होगी, फडणवीस ने कहा कुणाल कामरा को माफी मांगनी होगी, ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नाज़रीन, मुंबई के नागपाड़ा से खबर आ रही है कि नागपाड़ा में बजरंग दल के आतंकियों ने माहौल खराब करने की कोशिश की। एक्चुअल में बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद अब इनको लग गया है कि इनके बाप की हुकूमत है, अब जो चाहो करो, अब्बा हम पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। और सच्ची बात यही है कि उन पर कार्रवाई नहीं हो रही, जिसकी वजह से इन आतंकवादियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। तो नागपाड़ा में भी बजरंग दल के कुछ लोगों ने माहौल खराब करने की कोशिश की, जय श्री राम के नारे लगाए, जिसके जवाब में फिर इधर से नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगे। खैर, पुलिस ने 2 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि रियासत महाराष्ट्र के मस्जिदों और मीनारों वाले शहर मालेगांव में 2008 में बड़ा बम धमाका हुआ था। इस मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कई बड़े बड़े मुलजिम हैं, और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर तो बम ब्लास्ट के मुलजिम होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने इसे पार्लियामेंट में पहुंचा दिया। खैर, बम धमाका मुतासरीन ने जज की मुतवक्के मुंतकिली पर रोक की चीफ जस्टिस बॉम्बे हाई कोर्ट से गुजारिश की। एक्चुअल में होता क्या है, इंसाफ ऐसे ही खत्म हो जाता है और या फिर देरी से मिलता है, और इतनी देर हो जाती है इंसाफ मिलते मिलते कि मतलब भी कोई हासिल नहीं होता। तो अब एक जज है, उनको भी मुंतकिल किया जाना है। अब जाहिर बात है कि एक जज 8-10 साल से उस रिपोर्ट को सुनता है, उस केस को सुनता है, और जब फैसला सुनाने का वक्त आता है तो उसको बदल दिया जाता है। तो ये बड़ी अजीब बात है, जिससे मुतासरीन को इंसाफ नहीं मिलता है। तो अब बम धमाका मुतासरीन ने जज को मुंतकिल ना किया जाए, उस पर रोक लगाई जाए उनकी मुंतकिली पर, ऐसी चीफ जस्टिस बॉम्बे हाई कोर्ट से गुजारिश की है। जमीयत उलमा महाराष्ट्र हजरत मौलाना अरशद मदनी ने मुतासरीन की जानिब से खुसूसी NIA अदालत के जज AK लाहौटी की मियाद में तोसी किए जाने और उनकी मुंतकिली पर रोक की दरख्वास्त की है, ताकि मौजूदा जज के सामने ही मुकदमे की जल्द अज जल्द समाअत मुकम्मल की जा सके और मुतासरीन को इंसाफ मिल सके। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, कांग्रेस के दबंग नेता और सुप्रीमो राहुल गांधी का बड़ा बयान आया है। राहुल गांधी ने कहा है कि अगर मुल्क के निज़ाम तालीम और एजुकेशनल सिस्टम पर अगर RSS ने कब्जा कर लिया, कंट्रोल हासिल कर लिया, तो भारत तबाह हो जाएगा। एक्चुअल में RSS दुनिया जानती है कि मुल्क की आज़ादी में इनका क्या रोल रहा है, और दुनिया ये भी जानती है कि कितने सालों तक तो इन्होंने तिरंगे को गले से भी नहीं लगाया, अपने ऑफिस पर भी नहीं लहराया। अब वही RSS एजुकेशन सिस्टम पर कंट्रोल करना चाहती है। उसी को लेकर राहुल गांधी ने कहा है कि अगर इनका एजुकेशन सिस्टम पर कंट्रोल हो गया तो ये भारत को तबाह कर देंगे। यानी जितनी सच्ची कहानियां हैं, हिस्ट्री है, ये सब तोड़ मरोड़ कर रख देंगे। और उन्हीं हिस्ट्री के तोड़ मरोड़ कर रखने की वजह से और करने की वजह से आज मुल्क में हालात खराब है और जगह जगह दंगे फसाद करवाए जा रहे हैं। हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ कर गलत किस्म की नापाक गंदी फिल्में बनाई जा रही है और मुल्क का माहौल खराब किया जा रहा है। ये सब हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ने की वजह से हो रहा है। अब राहुल गांधी का कहना है कि अगर RSS सिलेबस पर और तालीमी सिस्टम पर, तालीमी निज़ाम पर अगर कंट्रोल करती है तो भारत को तबाह कर देगी। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जी हाँ, गुज़िश्ता कल मुस्लिम रिजर्वेशन मामले को लेकर पार्लियामेंट में जोरदार हंगामा हुआ। JP नड्डा यानी BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष
और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनके दरमियान तो बाकायदा ज़बानी तबादला भी हुआ, यानी बहस मुबाहिसा भी हुआ। मुस्लिम रिजर्वेशन के मसले पर गुज़िश्ता कल राज्यसभा में दो बुजुर्ग लीडरों के दरमियान लफ्जी झड़प देखने में आई। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने मुस्लिम रिजर्वेशन फराहम करने के कर्नाटक हुकूमत के फैसले का मसला उठाया। इस वक्त जेपी नड्डा ने कहा कि ये रिजर्वेशन आइन के उसूलों की खिलाफ वर्जी है। सरकारी ठेके देते वक्त अक़लियतों को 4% रिजर्वेशन देने का फैसला किया गया है। इस प्रोविज़न के बारे में राज्यसभा में जेपी नड्डा ने कर्नाटक हुकूमत पर सख्त नुक्ताचीनी की और कांग्रेस पर भी तनकीद की। इस सिलसिले में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जोर देकर कहा कि कोई भी रिजर्वेशन मनसूख नहीं कर सकता। एक्चुअल में कांग्रेस मुसलमानों को उनका हक देना और दिलाना चाहती है, उनको रिजर्वेशन देकर उनको हक दिलाना चाहती है, मगर बीजेपी हर हाल में मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के पीछे लगी हुई है। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया हुआ है? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट